अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, बड़े बुज़ुर्गों से मैंने सुना था कि वो क्या फ़रमाते हैं कि बुरे नूं मैं लब्बन टुरिया ते बुरा लब्भा ना कोई, जद मैं अंदर झाती मारी मैथों बुरा ना कोई। तो अल्लाह ताला हमें अपने ऐबों को छुपाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फ़रमाए और अपना मुहासबा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अपने गुनाहों का चर्चा जो लोग करते हैं ना, अल्लाह उनको हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे। और अपने ऐब जो खुद उछालते हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले तो मैं दुआ करूँगी, क्योंकि जब भी हम किसी के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि शायद हम किसी के ऐब उछालते हैं। तो ऐब वो होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, ठीक है? जो छुपी हुई चीज़ें होती हैं ना, ऐब होते हैं। अगर हम उनको उनके ऊपर बात करें तो वाक़ई में हम गुनहगार हैं, और हम शायद उनसे भी ज़्यादा गुनहगार हों, लेकिन हम अपने गुनाहों का चर्चा नहीं करते, ठीक है? यहाँ पे मसला क्या है कि ये लोग अपने गुनाहों का खुद चर्चा करते हैं। ये खुद अपनी चीज़ों को कंटेंट की शक्ल में पब्लिक करते हैं, और जब पब्लिक में ये चीज़ें आती हैं तो उस पे ज़ाहिर बात है तज्ज़िया भी होगा, तबसरा भी होगा। जब एक चीज़ आपने बनाई ही दूसरों को दिखाने के लिए है, जब आप एक चीज़ बनाई ही दूसरों को सुनाने के लिए है, तो लोग सुनकर और देखकर ऐसे कैसे हो सकता है कि उस पे अपना मतलब कि रिव्यू ना दें, रिएक्शन ना दें, अपना तज्ज़िया ना दें या अपना रद्द-ए-अमल ना दें। तो ये सिर्फ़ एक रद्द-ए-अमल होता है एक कंटेंट के ऊपर। हम किसी की ऑफ कैमरा लाइफ़ के ऊपर कभी कोई डिस्कशन नहीं करते। किसी के जो ज़ाती मामलात हैं, जो सोशल मीडिया से हट कर हैं, जो छुपे हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे पब्लिक नहीं हुए, कभी हम उस पे बात करें तो आप हमें बेशक पकड़ें, फिर आप हमें कुछ भी कहें, वाक़ई में हम मानते हैं कि फिर हमारी गलती है। लेकिन यहाँ पर मामलात क्या हैं कि ये लोग खुद अपनी चीज़ें आपके सामने रखते हैं खोल-खोल के, कि ये देखें हम किस तरह के लोग हैं। तो हाँ, बात मैं इसलिए ये कर रही हूँ कि बहुत दुख हुआ मुझे कुमकुम की माँ के साथ जो बर्थडे पार्टी में रवैया रखा गया, उसके ऊपर किसी ने भी कुमकुम की माँ को कोई अहमियत नहीं दी। और ये सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहा है, और ख़ुद कुमकुम की वीडियो में ही ये कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी वालदा की बहुत ज़्यादा आपके ससुराल वालों ने तज़लील की, ना पुरिया उठ के मिली, और ना ही उस उनका होने वाला दामाद जो है उसने कोई उनकी तरफ जो है वो कोई, मतलब एक होता है ना कि अदब से लिहाज से एक होता है अगले बंदे को उठ के मिलना, उनके साथ बैठना, तो वो चीज़ नज़र नहीं आई। जिसके बाद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लोग। तो इसकी ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? आज मैं इस पे बात करूँगी कि क्यों उनके इतना कुछ करने के बाद भी बवरचन की समदन को क्यों नहीं बवरचन के घर वाले अहमियत देते। वो खुद तो फिर भी नज़र आती हैं कुछ न कुछ अपनी दोस्त के साथ, बचपन की दोस्त है तो, लेकिन उसके बवरचन आंटी के बच्चे बिल्कुल भी है उनके घर वालों को अहमियत नहीं देते, पूरे घर वालों को अहमियत नहीं देते, ठीक है? इस पे बात करते हैं। और बात होगी जी बर्थडे पार्टी पे खर्चा किसने किया, सही है, इस पे बात होनी है। और जी, नानी ने इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स क्यों खरीदे, और नानी को देख के फिर दीगर जो नानी के मतलब बहू है और नानी की दूसरी बेटी है, उसने भी कोशिश की अपनी तरफ से बड़ा गिफ्ट देने की। तो क्या ये बड़े गिफ्ट इसलिए दिए गए कि नवासे से प्यार है, या इसके पसे पर्दा कहानी कुछ और है, ठीक है? तो इस रात से आज पर्दा उठाएंगे। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कुमकुम की, कि मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बोला कि इंसान की इज़्ज़त इंसान के हाथ में होती है। जब अब हमारे बड़े बूढ़े कहते थे किसी को आजमाना हो ना, तो उसको इज़्ज़त दो, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दो, वो खुल के आपके सामने आ जाएगा। अगर तो वो ख़ानदानी बंदा है तो वो इज़्ज़त को हज़म कर लेगा और आपका शुक्रगुज़ार होगा, और आपको भी उतनी ही इज़्ज़त देगा, बल्कि उससे ज़्यादा इज़्ज़त देगा, ठीक है? लेकिन अगर वो नस्ली ना हुआ, तो वो समझेगा कि शायद मुझ में कोई बड़ी चीज़ है, मैं ही कोई बड़ी चीज़ हूँ, मुझ में कोई ख़ास बात है कि अगला मुझे इज़्ज़त दे रहा है। अब यहाँ पे मामलात क्या हैं कि भाई आपने एक घर से बहू ली, ठीक है, जो आपकी बचपन की दोस्त थी। आप यूट्यूब पे आके थोड़ी फाइनेंशियली तौर पे बेहतर हो गई, थोड़ा घर बार बन गया आपका, गड्डी शड्डी तुसी खरीद ली है,
تو وہ بیچارے جڑے نے وہ کوئی اتنے خاص جو ہیں آگے ترقی نہیں کر پائے ہیں، وہ تھوڑی سی ماڑی ہے، اپنی محنت سے وہ کماتی ہے لیکن حق حلال کا کماتی ہے۔ اگر وہ چاہتی تو وہ بھی چینل بنا کے وہ بھی بڑا کما سکتی سی ہیں، کوئی تواڈیاں شکلاں بہت سونیاں نے، تواڈیاں شکلاں دے اوتے کوئی بہت نور پیندا پیا، ایسی تو بات نہیں ہے، وہ تو ورچن نالوں کئی گنا زیادہ ٹیلنٹڈ عورت ہیں، کپڑے وہ سونے سی لیندی ہے، کھانا وہ سونا بنا لیندی ہے، کیڑا ہی ہنر ہے جڑا اس عورت دے کول نہیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا نا سوشل میڈیا کا رخ، شاید وہ نہیں چاہتے کہ بھئی ہم یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے اپنے گھر کی ماؤں بیٹیوں بہنوں کی روٹین شیئر کر کے ہم پیسہ کمائیں، ہیں کم کے بھائیوں کو یہ چیز نہیں اچھی لگتی ہوگی، تو اسی لیے کیونکہ وہ شریف لڑکے ہیں، بہن کی ویڈیو میں بھی وہ آتے ہیں تو آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی وہ اتنے بیچارے خوش نہیں ہوتے، مجبوری ہے بیچاروں کی کہ چل بہن دا بیچاری دا روزی رزق لگو، یا شاید بہنوئی کچھ کام کرتا نہیں ہے، خرچہ پانی نہیں اٹھا سکتا اپنی بیوی بچوں کا، تو اس لیے وہ بیچارے خاموش رہتے ہیں، صحیح جاندے نے بیچارے چپ کر کے، تیاں والے ہیں جی بیچارے ہوندے نے نا بیچارے کی کرن پھر ہن دو دیاں پھر اتوں دے دیتیاں نے، تو کیا ہے جی کہ جب یہ مطلب آپ ان کی لمٹ سے بڑھ کے کم کی والدہ جو ہے نا بچپن کی سہیلی ہے لیکن سمدن بھی ہے نا، تو اس کو ان کی اوقات سے زیادہ عزت دے رہی ہے۔ اب بیٹیوں والوں کی مجبوری ہوتی ہے، میں سمجھتی ہوں، لیکن اتنی بھی مجبوری نہیں ہوتی کہ آپ اگلوں کے پیروں میں بچھ جائیں، ٹھیک ہے، آپ کریں ضرورت کے تحت جو بھی ان کا بنتا ہے نا وہ آپ ان کی اتنی عزت کریں، لیکن جب آپ ایکسٹرا کرتے ہو نا، حد سے تجاوز کرتے ہو، حد سے تجاوز ہر ایک چیز میں جو ہے نا نقصان دہ ہوتا ہے، چاہے کھانے پینے میں ہو یا کسی بھی چیز میں ہو، رشتوں میں ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز میں آپ جب حد سے تجاوز کرتے ہو نا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ میں سارا قصور کم کو قصوروار ٹھہراؤں گی، کیونکہ وہ خود بھی نوکرانی بننے میں خوشی محسوس کرتی ہے اپنے سسرال والوں کی، دو موبائل اٹھا کے وہ ویڈیوز بنا رہی تھی۔ اب آپ پوچھیں مطلب آپ سوچیں کہ بھئی اس کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ دوسروں کی بھی ساتھ ساتھ ویڈیوز بنائے، اب زہر کی پوری ہے نا تو وہ بھی اس کو نوکرانیوں کی طرح ڈیل کرتی ہے، اب انٹی جی ہیں نا وہ بھی اپنی بہو غم اور نوکرانی زیادہ سمجھتی ہیں، جیسے مطلب اس کی ذمہ داری ہے اپنی نندوں کے بچے سنبھالنا، اس کی ذمہ داری ہے ان کی ویڈیوز شوٹ کرنا، اس کی ذمہ داری ہے یہ آئیں تو ان کی خدمتیں کرنا، اس کی ذمہ داری ہے کوئی مہمان آئے تو سب کی ویڈیوز کو شوٹ کرنا اپنی چینل، اور کل کسی نے لکھا بھی کہ بڑی بات ہے کہ تم سوتی نہیں رہ گئی، تم نے ٹائم پہ ویڈیو اپلوڈ کر دی، اور اس نے ٹائم پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو آپ دیکھ لیں اس کے چینل کے اوپر ویوز زیادہ آئے ہیں باورچن انٹی کی نسبت، یہی وجہ کہ انٹی اس کو دبا کے رکھتی ہے، یہی وجہ کہ انٹی اس کے حصے کا بھی کانٹینٹ اس سے چھین لیتی ہے، کیونکہ اگر یہ مسلسل کام کرے اور اپنی فیملی کو لے کے آئے، جیسے یہ کل اپنی فیملی کو لے کے آئی ہے تو اس کی ویڈیو چلی ہے، تو انٹی کو یہی ڈر رہتا ہے، اسی لیے وہ اس کی فیملی کو کمپلیٹ ایک ساتھ دیکھ نہیں سکتی، اس کو اپنے بغل میں لے کے پھرتی ہیں، اور اس کو یہ نہیں کہتی کہ تم اپنے شوہر اپنے بچوں اپنے کے ساتھ ٹائم گزارو اور اپنا جو ہے نا تم کانٹینٹ بناؤ جیسے میری بیٹیاں بناتی ہیں، کیونکہ ان کو خطرہ ہے نا کہ یہ میرے سے آگے نہ نکل جائے، یہ کسی کی سگی نہیں ہے کانٹینٹ کے معاملے میں، سگی مائیں بہنیں ایک دوسرے کی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تذلیل کم نے خود کروائی ہے، اس کا بھائی بیچارہ شرمندہ سا منہ لے کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، بیچ میں بہت کنفیوز سا ہو کے وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ان کے اندر، کیونکہ یہ ان کو وہ عزت وہ مان نہیں دیتے، بہت مجھے برا لگا، تو اس کے بعد جی وہ کیا کہتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ باورچن کے باقی جو وہ داماد ہے چھوٹا اور باقی سب انہوں نے بلایا، ان کو نہیں بلایا ہوگا یقیناً، وہ اچھے لوگ ہیں، وہ سب کو آگے بڑھ کے ویلکم کرتے ہیں، بلاتے ہیں، کیونکہ وہ خاندانی لوگ ہیں، تو اب جی یہاں پہ تربیت جو انٹی جی راگ گلاپتی ہیں نا، سب سے زیادہ خود کو اچھا، خود کو سچا، خود کو پوتر، خود کو، تو ہر جگہ پہ اس بندی کی اس کی اولاد نے ناک کاٹی ہے، ہر بندہ ہر جگہ پہ ناک کاٹی ہے، لیکن یہ اتنی ڈھیٹ خاتون ہے نا، یہ اتنی ڈھیٹ خاتون ہے، اس کو اپنے عیب نظر نہیں آتے، اس کو اپنی غلطیاں اپنی کوتاہیاں نظر نہیں آتی، اس کو صرف دوسروں کی غلطیاں، دوسروں کی کوتاہیاں، دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، جن کو یہ اچھالتی ہوئی نظر آتی ہے، برا بھلا لوگوں کو کہتی ہوئی نظر آتی ہے، لوگوں کو تانے تشنے دیتی ہوئی نظر آتی ہے، لوگوں کی اولادوں پہ انگلیاں اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہے، اپنے بچوں کی ہمیشہ یہ تعریف کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس بندی کے اندر جو ہے نا بہت بری عادت ہے، سامنے اس کے بچے لوگوں کی تذلیل اس کے کر دیتے ہیں اور یہ نہیں مانتی، یہ مکر جاتی ہے، سامنے یہ لوگوں کے جھوٹ بول دیتی، کہتی ہے سال کی جب تھی میرا برتھ ڈے ہوا، آپ بتائیں کہ
50-60 साल पीछे चले जाएं, कौन बर्थडे मनाता था मिडिल क्लास फैमिलीज में? लोगों को पता ही नहीं होता था कोई बर्थडे पार्टीज भी होती हैं, कोई बर्थडे मनाना होता है। कहती है मुझे याद है, मुझे याद है, मेरी इतनी याददाश्त तेज़ है। मानने वाली बात है, आप सोचें। अब जी बात कर लेते हैं पैसा किसने खर्च किया पार्टी पे। तो मेरा तो जो ख्याल है ना, आप सब कह रहे हैं कि भी हम उसकी बीवी ने पैसे दिए हैं जी, बच्चन की बेटी ने पैसा लगाया। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसे लगता है जितनी वो खुश थी और जितना उस पार्टी के ऊपर पूरा होल्ड था ना ससुरालियों का, और इतना लंबा चौड़ा जो उसने अपने दोस्त बुलाए हुए थे, अपने स्टाफ वाले बुलाए हुए थे, फैमिली के सारे उसने करीबी करीबी लोग बुलाए हुए थे। तो आपको क्या लगता है कि बबरचन लोगों की इतनी हिम्मत है, उसकी बेटी की इतनी हिम्मत है कि वो इतने सारे लोगों को बुला के तो उनको खाना खिलाएगी? ना ना ना, मैं नहीं मानती ये बात कि वो अपने ससुरालियों को अपने पैसों से खाना खिलाएगी। हालांकि ये कंटेंट उसका था, वो व्यूज़ वो ले रही है अपने चैनल पे, जितना खर्चा है इससे दोगुना वो कमा लेगी। लेकिन यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो इतनी अच्छी है, आंटी ने इतनी अच्छी तरबियत नहीं की अपनी बेटी की कि वो अपने ससुरालियों को अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में बुला के खाना खिलाएगी। अगर उसने खर्च किया होता ना, वो सिर्फ अपने मैके वालों को बुलाती, अपनी बहन को बुलाती और किसी को भी ना बुलाती। ये जो भी लोग आए हैं ना, ये सारे आए हैं इसके ससुरालिए, अच्छे खासे लोग आए हुए थे भाई। अगलों ने खुद खर्चा किया, अगलों ने खुद बुलाया है। ठीक है, अब आप इस बात को समझे। उसकी तो बनती नहीं है, उसकी तो अपनी नंद से नहीं बनती। उसने तो कल दिन तक अपने सास ससुर को क्या बोल रही थी, इनके बड़े, मेरे शोर के बड़े। वो तो सास ससुर भी कहने की उनको नहीं दे रही थी, इतनी भी उनको अहमियत नहीं दे रही कि मेरी सास और ससुर। कल उनको अबू जी अम्मी जी अम्मी जी बोल रही थी। तो खुशी खुशी में पागल हुई हुई थी ना कि भाई उसने सोचा नहीं होगा कि मेरा शोर इतना बड़ा सेटअप लगवा लेगा, इतना अच्छा अरेंजमेंट, इतने अच्छे अरेंजमेंट्स कर लेगा बच्चे की फर्स्ट बर्थडे पार्टी पे। कि बच्चों के भी डेले बाहर आ गए, अम्मा के भी डेले बाहर आ गए। तो इसलिए आप, मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई वो क्या नाम है, बच्चन की बेटी ने कोई, हाँ थोड़ा बहुत अगर किया हो तो वो अलग बात है अपनी खुशी से, लेकिन मुझे नहीं लगता। अब बात कर लेते हैं जी गिफ्ट। बड़ा गिफ्ट क्यों दिया? बड़ा गिफ्ट दिया भाई अपनी समदन को दिखाने के लिए कि मैं नानी हूँ, नानी ज़्यादा प्यार करती है। तुम लोग इतना प्यार नहीं कर सकते कि इतना महंगा तुम लोग गिफ्ट दे सको। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि प्यार को तोहफों में नहीं तोला जा सकता। प्यार नज़र आता है, और वो नज़र आ रहा था कल, जिस तरह से वो अपने पोते के साथ वो नज़र आए, उससे साफ ये बात साबित हो रही थी कि वो अपने बेटे और अपने पोते से प्यार करते हैं। अगर वो अपने बेटे और पोते से प्यार ना करते ना, तो वो अपने बेटे और बहू की ज़िंदगी में ना यूं हर वक्त तीली कोई ना कोई लगा के रखते, उनसे साइड पे ना रहते। आमने सामने घर होने के बावजूद भी वो इनकी ज़िंदगियों में इंटरफेरेंस नहीं करते। इनकी प्राइवेसी को मेंटेन रखा हुआ है उन्होंने। समझ आइए आप लोगों को? तो वो अच्छे लोग हैं। हाँ, वो बड़े गिफ्ट नहीं दे सकते। इन्होंने बड़े गिफ्ट दिए हैं क्योंकि ये यूट्यूबर हैं, ये दिखावा है, और इनके बड़े गिफ्ट की वजह से बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी हुई है। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेशराइज हुए हैं, जिनमें कुमकुम भी है। कुमकुम को भी फिर बड़े गिफ्ट देने पड़ते हैं, हालांकि वो अपने बच्चों के लिए भी इतना खर्चा नहीं करती जितना वो नंदों के बच्चों के लिए उसको करना पड़ता है। ठीक है। और आंटी जी अगर इतनी सियानी थी ना और इतना प्यार था अपने नवासे से, तो वो क्या करती कि दिखावे की बजाय अपने नवासे को कुछ ऐसी चीज़ लेके देती जो उसके फ्यूचर में उसके काम आती। या तो एक अच्छी अमाउंट दे देती, या फिर उसको कोई गोल्ड गिफ्ट कर देती। और मुझे यकीन करें, उम्मीद थी कि शायद ये गोल्ड गिफ्ट करे। चले बच्चे को ना करती, उसकी वालदा को कर देती, बच्चे को थोड़े जो है वो कैश दे देती, तो ये था कि उनके उनके काम आता। लेकिन यहाँ पे जी दिखावा जो है ना, वो ज़रूरी था। तो वो कैसे होता भाई? जीप दी भाई, सबसे बड़े नवासे को भी जीप दी थी, सबसे बड़े पोते को भी जीप दी थी। तो किधर हैं वो जीपें? बताएं ना मुझे, वो किधर हैं? कहीं नज़र आई हैं आपको? नहीं ना। क्या फ़ायदा ऐसे गिफ्ट्स का? तो ये चोचले होते हैं अमीरों के, जिनके पास पैसा बहुत होता है। ठीक है, वो इस तरह के चोचले करते हुए अच्छे भी लगते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं तो अपना पैसा खर्च करना होता है ना। तो ये सिर्फ मुकाबलाबाजी थी और कुछ भी नहीं था, मेरे ख़्याल में तो। बहरहाल जी, अल्लाह बच्चे के नसीब अच्छे करे, और अल्लाह ताला इस बच्ची को अपने घर में आबाद शाद रखे। जो कि इसकी बहन और इसका बहनोई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इसकी खुशियाँ। मैं बार बार कह रही हूँ
اس بچی کو اپنی عقل سے جو ہے نا کام لینا چاہیے، اور جو فتنہ مائنڈ لوگ ہیں نا ان سے دور رہنا چاہیے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔